दोस्तों, पूरे हफ्ते में इतनी सारी खबरें आती हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, एंटरटेनमेंट की दुनिया हो या देश दुनिया की संगीन मुद्दे हों। खबरों का एक ऐसा सैलाब आता है कि हम एक दिन सुनते हैं, 2 दिन सुनते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस सैलाब के बीच में एक ठहराव लाया जाए। क्यों ना पूरे हफ्ते की उन बड़ी खबरों का रिकैप किया जाए, जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और इस चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम पोस्टमार्टम करेंगे पाकिस्तान के पीएम की वो कॉपी पेस्ट कॉमेडी जिसने उन्हें जोकर बना दिया है। फिर गंभीर मुद्दे जैसे टीसीएस नासिक के ऑफिस में जो चल रहा खौफनाक कन्वर्जन रैकेट, उसके बारे में बात करेंगे। फिर इस हफ्ते हुए ध्रुव राठी वर्सेस एक 12 साल का बच्चा, क्या बोलने की आज़ादी सिर्फ ध्रुव राठी को है क्या? और फिर चेतक अवार्ड, स्क्रीन अवार्ड्स में हुए राजपाल यादव और सौरभ द्विवेदी के बीच थोड़ी सी कहासुनी और जाकिर खान का आइकॉनिक रोल। और आखिर में समय रैना का वो आइकॉनिक कमबैक वाला वीडियो। इमोशनल हो गए वो वीडियो में, और बियर बाइसेप्स की असलियत। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं पूरे इस हफ्ते का कच्चा चिट्ठा। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पड़ोसियों की, जो भले ही आटे के लिए तरस रहे हों पर कॉमेडी तो वो भर भर के देते हैं। भाई, कॉन्फिडेंस देख रहे हो आप पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का। उन्होंने ट्वीट किया कि भाई मैंने यूएस और ईरान के बीच में सीज फायर करवा दिया है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि बेचारे ट्वीट के ऊपर से वो लाइन मिटाना भूल गए जहां लिखा था ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम्स मैसेज ऑन एक्स। मतलब समझ रहे हो, हद होती है आलसी पने की। इस एक ड्राफ्ट शब्द ने दुनिया को ये बता दिया कि शहबाज सिर्फ एक पोस्टमैन है। स्क्रिप्ट कहीं और से आ रही है, किसी पीआर एजेंसी ने लिखी और इन्होंने बिना आंख खोले पेस्ट मार दिया। अब इंटरनेट पर लोग मजाक उड़ा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इनका बस चले तो ये यूएस और अमेरिका के बीच में भी दोस्ती करवा देंगे, क्योंकि इनके लिए तो दोनों अलग अलग ड्राफ्ट होंगे ना। मज़ेदार बात यह है कि जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर दुनिया को आईना दिखाते हैं तो हमारे देश के इंटेलेक्चुअल्स को एटीट्यूड लगता है। और अब उन्हीं के पापा जो शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने इस तरह की गलती की तो फिलहाल आप जानते हैं उनका नाम, अभी तक किसी ने कुछ बोला नहीं है इस पर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस बार मुद्दा बहुत गंभीर है। नासिक से जो खबरें आई हैं उन्होंने सबको हैरान कर दिया है, डरा दिया है। जब भी हम टाटा की बात करते हैं तो सबसे पहला जो दिमाग में ख्याल आता है वो है ट्रस्ट। देश की इतनी बड़ी कंपनी टीसीएस के ऑफिस में बैठकर कुछ लोग धर्म परिवर्तन का रैकेट चला रहे थे। यहाँ पे कोई एक इंसान नहीं था, बल्कि एक पूरा ग्रुप शामिल था। ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था। एफआईआर के मुताबिक तौसीफ अतर, आसिफ अंसारी, दानिश शेख, शफी शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन और तौसीफ जैसे टीम लीडर्स ने मिलकर यंग हिंदू लड़कियों को टारगेट किया। इनका साथ दे रही थी एचआर प्रोफेशनल, एचआर मैनेजर नीदा खान, जो विक्टिम्स की मदद करने के बजाय उन्हें दबाती थी और उन्हें नमाज और बुर्का पहनने तक के लिए मजबूर करती थी। हद तो तब हो गई जब एचआर को इसकी शिकायत की गई पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। पुलिस ने अंडरकवर होकर जब जांच की और पता चला कि ये लोग विक्टिम्स की पर्सनल और फाइनेंशियल लाइफ पर नज़र रख रहे थे, उन्हें मैनिपुलेट कर रहे थे। अब इन सबको फिलहाल पकड़ लिया गया है, पर यह केस सिखाता है कि बड़ा ऑफिस होने से आप सेफ नहीं हो जाते। जागरूक बनिए, अपने आसपास के लोगों को पहचानना सीखिए, और जो लोग आज भी केरला स्टोरी जैसी मूवी को प्रोपेगेंडा बताते हैं, शर्म से डूब मरना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उस शख्स की जो हर दूसरी वीडियो में डेमोक्रेसी और आज़ादी का डंका बजाता है। जी, हम बात कर रहे हैं ध्रुव राठी की। ध्रुव भाई, आप दुनिया भर को बोलने की आज़ादी पर ज्ञान देते हैं, पर एक 12 साल के बच्चे जिसका नाम देवी शंकर त्रिपाठी है, उनका यूट्यूब चैनल आई थिंक डीएस एजुकेशन के नाम से है, उसे आप इतना डर गए कि उसके चैनल पर आपने 3 कॉपीराइट स्ट्राइक मार दी। ये बच्चा ध्रुव की नकल करता है और उनके पॉइंट्स को फैक्ट्स के साथ काउंटर करता है। ध्रुव राठी खुद अपनी हर वीडियो में दूसरों का न्यूज़ फुटेज और क्लिप्स यूज़ करते हैं और उसे फेयर यूज़ का नाम देते हैं। लेकिन जब वही फेयर यूज़ ये 12 साल का बच्चा कर रहा है उनकी वीडियोस पर, तो ध्रुव भाई के लिए वो चोरी हो गई। मतलब नियम सिर्फ दूसरों के लिए है, आपके लिए नहीं। ओके, जैसे ही कोई बच्चा ध्रुव से सवाल पूछ लेता है तो आप उसका चैनल उड़ाने पर आ जाते हैं। ये सेलेक्टिव फ्रीडम नहीं है तो और क्या है? ध्रुव, एक 12 साल के बच्चे की आवाज़ दबाने के लिए तुम्हें स्ट्राइक्स का सहारा लेना पड़ रहा है। ये दिखाता है कि आप क्रिटिसिज्म झेल ही नहीं सकते। क्या वाकई आप इतने कमज़ोर हैं कि एक बच्चे की मौकरी आपसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही है? खैर ये बात तो जो ध्रुव राठी के फॉलोअर्स और फैंस हैं उनको समझना चाहिए। अगला मुद्दा है चेतक स्क्रीन अवार्ड्स। भाई, ये अवार्ड शो कम और किसी सर्कस का खेल ज़्यादा लग रहा था। स्टेज पर सौरभ द्विवेदी ने राजपाल यादव की पुरानी तंगी का मजाक उड़ाया, उनके फाइनेंशियल कंडीशन का मजाक उड़ाया। उन्होंने बोला कि डॉलर रेट कितना भी ऊपर चला जाए पर आपको तो आपका पैसा चुकाना ही पड़ेगा। राजपाल उदास हो गए, उनका चेहरा देखकर किसी का भी दिल भर आएगा।
मजाक और बेइज्जती में एक लकीर होती है, एक सीमा होती है जो सौरभ ने मिटा दी। सलमान खान तक को इस पे ट्वीट करना पड़ा और राजपाल को बाद में वीडियो बनाना पड़ा कि सौरभ मेरा भाई है, उसको छोड़ दो, क्योंकि क्योंकि सोशल मीडिया में सौरभ को बहुत ट्रोल किया गया, जो कि जायज़ था। हालांकि इस शो की इज्जत बचाई जाकिर खान ने, जिन्होंने एक डायलॉग मारा कि आप कितना भी एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशंस कर दो, पर धुरंधर से सबकी जलती तो है। और उन्होंने एक और डायलॉग मारा कि बॉम्ब फूटा लियारी में, पर उसका धुआं बैंड्रा और जुहू के बीच में क्यों उठ रहा है। अब ये देखने के बाद जो हमारे देश का जो एंटी नेशनल जो लिबरल गैंग है, उनकी पहले ही जल रही थी, उनकी और स्थान विशेष में आग लग गई होगी। खैर, ये जो जाकिर खान ने जो रोस्ट किया है, आई थिंक ये आने वाले कई सालों तक अब एक मीम मटेरियल बन जाएगा। और आखिर में बात करते हैं समय रहने के वीडियो के बारे में। स्टिल अलाइव काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी धूम मचा रहा है ये वीडियो। ये कश्मीरी पंडित बच्चे का दर्द था जो सालों बाद बाहर आया। समय ने कहा कि जब लड़ाई बराबरी की ना हो तो भाग जाना चाहिए। इस पर्टिकुलर डायलॉग ने काफ़ी लोगों ने इसको पॉजिटिवली लिया, काफ़ी लोगों ने इसको नेगेटिवली भी लिया। बट मेरे हिसाब से समय यहाँ पे ये कहना चाह रहे थे कि आप एक परिवार के साथ हैं, आप कोई मिलिटेंट नहीं है, आप प्रोफेशनली ट्रेंड नहीं है, तो वो भगौड़ा नहीं कह रहे हैं कि आपको भाग जाना चाहिए लड़ाई से, पर जब आप परिवार के साथ हों तो लड़ाई इज़ नॉट द सोल्यूशन। और स्पेशली जब सामने वाली भीड़ हो, 100 हो, 500 हो और वो पूरे हथियार लेके आ रही हो, तो उस वक्त भागना ही आपके लिए ठीक है। वीडियो में एक ऐसा समय भी आया जब समय रोने लगे। वो पछतावा असली लग रहा था। उन्हें दुख था कि उनके मजाक की वजह से बलराज घई के बुजुर्ग माँ बाप को पुलिस के पैरों में गिरना पड़ा। और उन्होंने अपने इस वीडियो में बियर बाइसेप्स की असलियत दिखाई। जो बियर बाइसेप्स ने वो घटिया पेरेंट्स और वो सेक्स वाला जो जोक मारा था, जिसकी वजह से ये सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, जिसकी वजह से सारा बेसिकली, देखिए हम लोग ब्लेम तो समय रहने को भी कर सकते हैं, बट जो सारा मुद्दा जो उठा था वो यही बियर बाइसेप्स की वजह से हुआ था। और जो रणवीर का ये जोक था, समय ने बताया कि ये जोक उन्होंने एक बार नहीं, कम से कम 8 बार बोला था। अब चूंकि समय खुद एडिटर थे उस पूरे शो के, तो समय ने बताया मैंने लगभग 99% कीटाणु मार दिए थे, यानी ऑलमोस्ट सारे उनके गंदे गंदे जो डायलॉग्स थे, जोक्स थे, उसको रिमूव कर दिया था और एक छोड़ दिया था। पर उन्हें ये नहीं पता था कि वो एक ही महामारी का कारण बन जाएगी। तो खैर, ये थे इस वीडियो के मेन पॉइंट। समय इमोशनल हुए और कश्मीरी पंडित वाला, जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी थी और बहुत लोग सपोर्ट में भी थे। मैं पर्सनली उनका इस चीज़ में सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि आप फैमिली के साथ हैं, आप लड़ने नहीं जाएंगे, आप माँ बाप, बहन, भाई, बच्चे, आप उनकी प्रोटेक्शन में जाएंगे। ये कोई मिलिटेंट ग्रुप नहीं है जो एक मिलिटेंट ग्रुप की दूसरे से लड़ाई हो रही है, कोई आर्मी नहीं है। खैर, आपकी क्या राय है? तो दोस्तों, ये था इस हफ्ते का कच्चा चिट्ठा। शहबाज शरीफ की नकल हो, टीसीएस की वो गंदगी हो, ध्रुव राठी का दोगलापन हो, चेतक अवार्ड्स के वो कलेश और समय का गिल्ट हो, आपको सबसे शॉकिंग क्या लगा? क्या एक बच्चे पर स्ट्राइक मारना सही है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। नए हो चैनल में तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।